अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। माय प्लेजर, थैंक यू। सर आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी न्यूज़ है, जिसमें से सबसे पहले जो पाकिस्तान परेशान है वो ये कि यूएस में जो बात की जा रही है और वहाँ पे यूएस कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को असिस्टेंस बंद कर देनी चाहिए जब तक कि इनके यहाँ इलेक्शंस ना हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके साथ-साथ और दूसरी कई न्यूज़ है, खैर वो हम साथ जोड़ते जाएँगे, जिसमें मलिक रियाज़ भी हैं और ब्रिक्स में भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो 11 यहाँ पे कांग्रेसमैन है जिनको एलियान उमार, जो कि मिनेसोटा से एक सोमालियन हुँ, डिसेंडेंट है, सोमालियन नजाद खातून है, और उनके बारे में पहले भी कहा जाता है वो 3-4 खवातीन हैं। एक एओएसी है न्यूयॉर्क से, और ये सारी मिलके पहले भी एग्रेसिव किस्म की ये इनको फ्रंट लाइन पर समझा जाता है। डेमोक्रेट पार्टी का फार लेफ्ट उसको उसका हिस्सा समझा जाता है। ये मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये मैडम पाकिस्तान भी गई हैं। ये कई पाकिस्तानी जो पीटीआई के जो यहाँ पे लोग सिंपथाइजर हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनके हाथों में खेलती हैं। ये पहले भी जाके खान साहब को भी मिल चुकी हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पीटीआई यूएसए वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तकरीबन 70-80 हजार डॉलर महीने का यहाँ पे लगाते हैं अपनी पीआर के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कई कंपनियां हायर कर रखी हैं इस वक्त, जो उनके लिए लॉबी करती हैं। तो ये उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। वो जो पीटीआई, जाहिर है जो लॉबियस्ट पैसे लेते हैं इतने ज्यादा महीने के, उन्होंने भी तो पैसे हलाल करने हैं। इन्होंने 11 लोगों के साथ मिलके एक बिल लिखा जिसको शक्ल दी गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फ्री प्रेस के बारे में बात की जाए, और उसी में साथ उन्होंने खान साहब को भी ऐड कर दिया, या लोग जो जेलों में है उनको कह दिया कि मिलिट्री के साथ उनकी। हालांकि ये नहीं पता कि इस वक्त जो है वो अमेरिका आपकी इतनी ज्यादा सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात इस वक्त क्या हैं। इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है। तो वो उसका ये कुछ दिन पहले दिनों उसकी उससे पहले की बात है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपकी तवज्जो, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अमेरिका में जो इस वक्त चीजें सामने, जो खबरें सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाली वो कौन सी हैं। एक जो आज सबसे बड़ा इस वक्त द वर्ल्ड इज इन शॉक ऑलमोस्ट, सीएनएन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर वो खबर चल रही है। ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के फार राइट के 25 साल से लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, उनको उनकी पार्टी जो है वो जीत गई है 35 सीटें लेकर। 25 साल से मिस्टर वाइल्डर जो है एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम है। उनका स्लोगन ही ये है कि एंटी इस्लाम। बड़े बड़ी कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं। तो आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उनका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन ये था कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा कि हमने यूरोपियन यूनियन से किस तरह निकलना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि यहां पे चल रही है। मैं उसके साथ आगे चलना चाहूंगा। दूसरी खबर इस वक्त जो यहाँ पे सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा इस वक्त जो वो वायरल है, वो स्टूबर्ट सेल्टिविस, जो कि 99 से लेकर 2003 तक स्टेट डिपार्टमेंट में रहे हैं, की पोजीशन में रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओबामा के साथ रहे हैं। 3 हाईएस्ट अवार्ड्स उनको मिले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और 64 इयर्स ओल्ड हैं। और उन्होंने वहां पे एक वेंडर था इजिप्शियन, उसके साथ जो वीडियोस, उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि हर मुसलमान के वो सेंटीमेंट्स को शेकअप करती हैं। लेकिन क्योंकि ओबामा इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, ओबामा के वो दोस्त रहे हैं, ओबामा साहब ने अभी तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, जो कि हमेशा फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है कि ऐसे मौकों पे आके जुबानों को ताले लग जाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टूटी फूटी सी स्टेटमेंट दी है, मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा जी जी, हम किसी किस्म के रेस के पीछे जाने वाले लोगों को, हम भाई इस तरह की स्टेटमेंट तुम ये दोगे? उन्होंने हमारे प्रॉफिट को नौज बिल्ला रेपस कहा है उसने। उस बंदे की स्टेटमेंट है इस वक्त, अगर आप गूगल करें, आप टिकटॉक पे जाएं, फिर उसने कहा कि 4000 पैलेस्टीनियन चाइल्ड्स आर नॉट एनफ, अभी और मारने चाहिए। पता नहीं इस तरह की कैसी कैसी बातें करता रहा। लेकिन जाहिर ओबामा का दोस्त है, तो ये उन्हें खतरा पड़ गया कहीं इसको कोई मार ना दे। तो आज उनको तहवील में ले लिया है। लोगों को बताया जा रहा है कि ये अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो तहवील में लिया है उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। अब उससे अगला जो एक टॉपिक चल रहा है, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा
कि आपका एक और भी एलिमेंट है कि इस वक्त जो हुती है यमन के अंदर, उन्होंने एक शिप को जो है उसको हाईजैक कर लिया है, उसको अगवा कर लिया है। और उसके बाद इजराइल ने स्टेटमेंट दी है कि वो कभी ओन करता था, कुछ ज्यूइश अमेरिकन कोई था, ज्यूइश था कोई बंदा जो ओन कर, अब नहीं करता। लेकिन उसके बारे में कंट्रोवर्सी है, कई मीडिया वाले कह रहे हैं कि अभी भी वो ओन करता है, और जो लोग उसमें अमला चला रहा था वो जापानीज था, लेकिन उनमें एक इजराइल का सिटीजन भी मौजूद है। जो अफसोस वाली बात है कि 21st सेंचुरी है, वो गायब हो चुका है शिप इस वक्त, पता ही नहीं कहां है वो, पानी के नीचे चला गया, ऊपर चला गया, आसमान में चला गया, किसी को कोई पता नहीं। ये हालात हैं इस वक्त हमारी अमेरिकन जो है, वो सिर्फ उनका तवज्जो इस वक्त सिर्फ असला बारूदी देना है, किसी चीज पे कोई तवज्जो नहीं हो। तो वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी जिंदगी पर, मेरी जिंदगी पर। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो जो जहां पे यमन और खासकर सना एरिया जिस पे वो हुतियों का कब्जा है, जो कि ईरान की एक प्रॉक्सी समझा जाता है, उस एरिया को रेड सी पर है, और वहां पे उसकी छोटी सी एक नेक बनती है। एक साइड पर यमन है और दूसरी साइड पर वहां पे जिबूती है, जहां चाइना ने अपनी बेस बना ली है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वो की पोजीशन है, रोज 70 और 80 शिप जो है वहां से चलते हैं। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल वहां से ट्रेवल करता है। और दूसरा, इजराइल और सऊदी अरेबिया का सारा वहां से वो जाता है। और उससे इंपैक्ट होने का खतरा ये है, ये बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक माहौल सा बन रहा है, जब उस वक्त यूरोप से और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेडिंग थी, उसमें यू बोट्स आई थी जो जर्मन, जिसके अंदर घुस के मारते थे सबमरीन में, तो एक ट्रेड का मसला बन गया था। आज अगर इसको और ज्यादा एक्सक्लेट होगा तो क्या होगा, क्रूड की प्राइसें बढ़ जाएंगी, तेल की प्राइसें बढ़ जाएंगी। अब उसमें भारत जैसे मुल्क तो फिर उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, जिस तरह वो वेनेजुएला से तेल लेने के बारे में सोच रहे थे। आप लोग खैर पहले भी साइकिल पर हैं, आप साइकिल से उतर के गधों पे आ जाएंगे, फिर आपका तो यही होगा। लेकिन दुनिया सारी सफर करेगी, आप भी सफर करेंगे। क्या है, चले आप पैदल चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिस तरह आपको कहा जाता है जिहाद करो, गधों पे चढ़ो। लेकिन दवाइयां वगैरह तो लोग है ना, वो कहां से आएंगी, बाहर से आएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। आपके मेकअप की चीजें आपको बहुत, आपके जो रूलिंग एलीट है उनके महंगे महंगे बैग हैं, आइसक्रीम है, उनके कुत्ते क्या खाएंगे फिर। तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, प्राइस आपको ही देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें सारे इस अमल के बाद जो मैं देखना ये चाह रहा था, कंक्लूड इस चीज में करना चाह रहा था, कि इस वक्त अगर दुनिया में आप जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और उसके पीछे इंपैक्ट क्या है, उसके पीछे उसकी ग्रास रूट इशू क्या है। 57 कंट्रीज रियाज में इकट्ठे हुए, कुछ भी नहीं निकला। 57 कंट्रीज वहां से निकल के बीजिंग चले गए, कुछ भी नहीं इकट्ठा हुआ। वहां से न्यू दिल्ली चले गए, कुछ भी नहीं निकला, उसमें से कुछ भी नहीं निकला, आज तक कुछ भी नहीं निकला। कोई प्रेशर ना क्रिएट किया जा सका है, ना कुछ किया जा सका। सीक्रेट सिर्फ एक लफ्ज में बताऊंगा, एजुकेशन। एजुकेशन। बिल्कुल। एक चीज बताऊंगा, आपके पास तेल बहुत था, लेकिन उससे आपने क्या किया, एक एक बंदे के 70-70 बच्चे हैं, 18-18 बीवियां हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जिनके पास तेल है। एक भी यूनिवर्सिटी ढंग की नहीं है जहां कोई बंदा पढ़ने जा सके। इलाज कराने आज भी अमेरिका आते हैं। उनके आवारा बच्चे मिडिल ईस्ट से निकलते हैं, उनके आवारा बच्चे जब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यहां से गोरियां वापस ले जाते हैं, वो 2-4 साल इनको खाती पीती हैं, वापस आ जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सके। एक तबका वो कर रहा है, दूसरा तबका जो आपके पास बैठा हुआ है, जो ब्रिटिश एजेंट है, वो आज तक आजाद ही नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर लंदन से आता है, लंदन चला जाता है, लंदन से आता है, लंदन चला जाता है। आज मैंने ये ट्वीट की तंग आके, और मैंने कहा पाकिस्तानियों को लेटर लिखना चाहिए, आईएमएफ से पूछना चाहिए, जो पैसे दे रहे हो वो जा कहां रहे हैं यार, क्यों हमारी कर रहे हो। ये लोकल लोग तो जवाब नहीं देते, ये तो फ्रॉडी हैं। हम बात करें जेलों में डाल देते हैं, बात करें चैनल बंद कर देते हैं, बात करें तो मेरा मकसद है घरों से उठा के लेके जाते हैं। तो लेटर लिख दो आईएमएफ, उनसे पूछो, बल्कि मैं तो ये करूंगा ये काम यहाँ आईएमएफ में, कि यार क्यों जुल्म कर रहे हो उस मुल्क में, चाहिए उनको पैसे, और $200 बिलियन उनका दुबई में पड़ा हुआ, उसका कुछ करो यार तुम। लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा, तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था तालीम, आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा, हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। दूसरी साइड, लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया जो है वो क्या कर रही है, तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम, चंद्रयान पे चले गए वो, बिल्कुल ठीक हो गया।
उसके बाद उन्होंने द्वितीय वन सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने, कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके दुनिया सर सीईओज जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओज जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मैं उसी तरफ आ रहा था। बल्कि मैं खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े? आप, मैंने ये सारी चीजें बताई आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में, है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा, रशिया के जरिए, मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़े जी, ब्रिक्स की छोड़ दें आप, किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडिये हैं, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। ये काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप, मैं, बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे, क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? लेकिन उसमें आरजू, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है आज। देखिए, मैं आगे बताना चाहता हूं, 2 न्यूज है आपकी, नेशनल न्यूज भी बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स भी तो होनी चाहिए ना, आपके इलेक्शन भी तो हो रहे हैं, आपका मुस्तकबिल भी तो डिटरमिनेट होना है। कौन लोग डिटरमिनेट कर रहे हैं? एक मैडम हाजिरा खान है, आपके सरीना में उनकी बुक की सेरेमनी हो रही है जी। एक ही अच्छा होटल है 5 स्टार इस्लामाबाद में, सरीना उसके अंदर हो रही। हाजिरा खान कौन है? उसने वो जो किताब लिखी है, बड़े मिसाले उसमें आपके जो आपके प्ले बॉय हैं, मैडम, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्ले बॉय प्लस मुर्शद साहब जो हैं, उनके बारे में वो लिखा कि कोकेन किस तरह पीते थे, वो क्या करते, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। जिनसी मिसाले तो हाजिरा खान देंगी। अब दूसरे मिसाले कहां से आएंगे? वो दुबई से आएंगे, वो मलक रियाज साहब हैं, वो फेंकेंगे अपना। एक तो वो देखिए कितना कारोबारी आदमी, मैं हैरान हूं, यहां पहले लूटा पाकिस्तान को रियल स्टेट से, अब चैनल बना के अपने चैनल पे इंटरव्यू फेंक रहा है, अब चैनल चलाने के लिए। देखिए कितना बड़ा वो बंदा। मैं अफरीन है, मैं तो समझता हूं मैंने एमबीए किया, गलत किया, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए जाके पाकिस्तान में। उन्होंने क्या देना है, क्या नई चीज बताएंगे? मैं अभी बता देता हूं, डिस्क्लोज कर देता हूं कि उसके अंदर क्या होगा इंटरव्यू। अभी उन्होंने कहा है, अभी एक और बात बताऊं क्या हो क्या है। एक तो वो इंटरव्यू अभी उन्होंने सुना रिकॉर्ड करा के रख दिया है, लेकिन ये डरा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि सुना है उसमें जर्नैलों के नाम लेना चाहते हैं, उसमें साकिब निसार साहब के नाम लेना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं, मलक रियाज साहब से मैं ये मुखातिब होकर पूछना चाहता हूं, आप इस कौम को नई चीज क्या बताएंगे? आपके क्या ख्याल में, जो अगले दिन आपका वो जो शब्बर जैदी ने कहा है कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं करप्ट पाकिस्तानियों के, तो कोई नई बात कौन सी बताएंगे आप? या तो सर मलिक रियाज तो खुद चोर है, एक चोर दूसरे चोरों का बताएगा। वही तो कह रहा हूं ना मैं, एक चोर दूसरे चोर के बारे में क्या नई चीज बताएगा? मेरा मकसद है, देखे ना, एक तरफ से खवातीन निकल रही हैं, हीरोइन निकल रही है ना, अपना कोकेन निकल रही है, फ्रॉड निकल रहा है, गोगियां निकल रही हैं। अब तीसरी नई सी कौन सी चीज बताओगे भाई? यही कहोगे ना, फलां जर्नल इतने पैसे ले लिए, फलां जज ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, मैंने फलां को इतना दे दिया। ये कोई नई बात थोड़ी यार। करप्शन तो आपका ट्रेडमार्क है आपका। उदय खुद कहता था कि मैं तो पहिए लगा देता हूँ, जहां पे मेरी फाइल नहीं चलती मैं नीचे नोट लगा के नोट के पहिए से चला देता हूँ। ये तो खुद मलिक रियाज की स्टेटमेंट है। मलिक रियाज साहब इस वक्त सिर्फ एक वाहिद चीज मेरे लिए न्यूज ये होगी, कोई ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे, मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। ये बताना कि फलां जज, फलां जर्नैल, फलां ये कर गया, फलां कर गया, मुझे आईएसआई ने ये कह दिया, वो कर दिया, ये तो हर बंदे को पता है भाई। अभी पिछले हफ्ते कैपिटल सिटी वाले की खबरें निकल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हो गया उसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो जनरल फैज भी उधर ही घूम फिर रहा है, उसका भाई वो पटवारी वो भी उधर ही फिर रहा है, किसी की माथे पे बल ही नहीं है वो। अब करप्शन जो है ना, वो किसी को डजंट बादर, आपके कल्चर का हिस्सा है वो। अब
मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि अब शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता पाकिस्तान में। इतने इतने करप्ट हैं आप। सर आज पुलिस वाला नहीं, 2-3 दिन से पुलिस वाले की भी जो न्यूज आ रही है, जो और पकड़ा गया डीएसपी है और डीएसपी पकड़ा करोड़ों गया, बहुत क्या डीएसपी। क्या फर्क पड़ता है? कोई नई बात नहीं है, ये सब लोगों को पता है, ये हो रहा चल रहा है। मैं गारंटी कर देता हूं अगले अगले फ्राइडे तक किसी को पता भी नहीं होगा ये किस चीज की बात कर रहे हैं भैया। आप इम्यून हो चुके हैं दर हकीकत। अब मेरा अब कोई तौबा ही मैं करता हूं कि अब आपको क्या होगा, आपका कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो लेकिन बल्कि सर यूएस कांग्रेस वाले या फिर ये जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, यूएस के, उनकी भी बात हो रही है कि वो भी पाकिस्तान का फंड बंद करने की बात करें। क्या ये कर देंगे, कर पाएंगे? नहीं नहीं, उससे बात इस वक्त हो क्या रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। इस वक्त आपने सी पैक बंद कर दिया है अमेरिका के कहने। आपने आपने अमेरिका इस वक्त आप टोटल अमेरिका के ना कैम्प में खेल रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने सी पैक बंद कर दिया चाइनीज ने। आप टोटल यू आर डिपेंडिंग ऑन देम। वो सिर्फ आपको अबेंडन ज्यादा इसलिए नहीं करते चाइना वाले क्योंकि हम आप हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी उनको बेचते हैं आप जाके, वरना वो अबेंडन बिल्कुल छोड़ देते हैं आपको। लेकिन आप इस वक्त टोटली डिपेंडिंग ऑन आईएमएफ पैसे। और उसमें अमेरिकन जो है वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अंदर बातें करते हैं, ये करते हैं कि वो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा चेक बैलेंस रखते हैं, रखना चाहते हैं कि हम टोटल रिलाय ना करें भारत पे अगेंस्ट चाइना। और दूसरा ये कि भारत जो है वो टोटली हर चीज अमेरिका की मर्जी से उनको देता भी नहीं। आप तो हर चीज दे देते हैं ना। आपसे तो आज अमेरिका अड्डे मांगे, एक मांगे आपने दो दे देने, उससे तो भारत तो ना दे, वो तो सोचते हैं। उन्होंने यूएनओ उन्होंने उनको सिक्योरिटी काउंसिल प्लस की या यूएन प्लस उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा नहीं हमें सूट नहीं करती, छोड़ दिया उन्होंने। आपको $72 मिलियन वॉशिंगटन डीसी में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं। आप 72 मिलियन के लिए उनके तलबे चाट रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो $72 मिलियन बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल। बार मिल जाएंगे लंदन में, टोरंटो में, 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे उसमें। आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, $4 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट नहीं करते ना। तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और आप आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो आपके। सर ये लोग मलिक रियाज को वापस लाएंगे? उनके ऊपर भी तो तरह तरह के केस है मलिक रियाज के ऊपर। उनके साथ सेटलमेंट हो रही है, नेगोशिएशन आजकल मुसलसल चल रही है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और देखे ना, पहले आपको मैंने कहा था 9 मई बहुत बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स क्या जाते थे। उस बंदे के घर को इन्होंने जाके आग लगाई थी जो कोर कमांडर था बॉर्डर ऑन विद द इंडिया भारत, जो कि आप 76 साल से आपने एक हवा क्रिएट किया हुआ था, उसका घर जला दिया उन्होंने, उसको भागना पड़ा वहां से। लेकिन उसको भी जो आके टीवी पे कह देता है मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, घर चला जाता है। तो वो साफ सुथरा है, चाहे खरबों की उसकी करप्शन हो, अरबों की, कोई पता नहीं, कोई फर्क। पाक आर्मी जिंदाबाद, बस घर चला गया। चिल्ला काट गया, वापस आके वो लिख के दे देते हैं, जरा तोते की तरह वो पढ़ देता है, वो जी अच्छा ये इमरान खान बहुत बुरा था, ये मुझे ये कह रहा था, ये कह रहा था, वो कहते ठीक जाओ घर। तो इसी तरह मदर रियाज है, उसके साथ नेगोशिएशन हो रही है आजकल भी। वो आके कह देगा जी हाँ मुझे इमरान खान ने ये कह दिया था, जरदारी ने ये कह दिया था, मुझे फलां ने ये कह दिया था। एक चिट्ठी लिख देगा, कोई एक छोटा अफसर उसको लिख देगा चिट्ठी, वो पढ़ देगा, तो बस वो भी हलाल है। कौन है वो? तो इतना बड़ा आदमी है, वो तो पाकिस्तान खरीद के, मैं कहता हूँ आपको बाकी चेंज भी दे देगा वो साथ। उसको किस तरह छेड़ सकते हैं? सारे तो काने हैं उसके सामने। तो सर जब सभी जो है वो पाक हो गए हैं, सभी जो है वो निकल गए हैं, तो फिर इमरान खान को भी छोड़ देंगे? किस लिए रखा हुआ है? भैया आरजू वो हॉलीडे में बैठा, 8 कमरों में अंदर बैठा है। वो कौन सा जेल है? हफ्ते में 2 दिन तो वो देसी मुर्गी खाता है, देसी घी में, 2 दिन बकरे की रान खाता है। आपको किसने कहा वो जेल में? जना 60 उसको वकील जाते हैं जो गाने सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं उसको, वो जेल में थोड़ी है। सर फिर भी सर अगर कोई कैद खाने में हो, वो कितना भी आप उसे नहीं, महल बना दे, वो कैद खाना ही होता है ना। कैद खाना क्या होना अभी। ये सब भी जाए ना, फिर नवाज शरीफ के भी स्कैंडल्स हैं, बस केसेस से, जरदारी साहब के भी, आज जरदारी साहब का भी इंटरव्यू आ रहा था, वो हाँ, भी यही कह। लेकिन मुझे ये बताना आरजू, देखे ना उसको भी तो, देखे ना अभी फौज में कई और जर्नैल बैठे हैं, उन्होंने किसी ने उसको भी तो धोखे सामने रखना है ना। ठीक है ना, ये धोखे ले आया ना इसको, ये लंदन वाले को ले आया धोखा, इसको नहला के तो कपड़े पहना के बिठा दिया। तो आगे आपका क्या ख्याल है कि हमारे फौजी भाई अगले अगले जर्नैल, उनका मुस्तकबिल किस तरह होगा? वो इसको निकाल के आगे लाएंगे धोखे।
उन्होंने कहना ये तो भाई ये तो मुर्शद है, देखो इतना नेक आदमी जिसने जेल में डाला कुरान जी हाफिज कर लिया, वाह वाह वाह। देखे देखे देखिए कितनी कुर्बानी, देखिए ऑक्सफोर्ड से आया, इसने 5 बच्चों की मां से शादी कर ली कौम की खातर। ये किसी जर्नैल ने ये भी तो कहना है ना, तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अगर सर लास्ट में सर अगर हम गजा की बात करें, वहां पे सीज फायर का कहा गया, कुछ आगे कुछ उम्मीद है कि ये जंग बंद हो? नहीं देखें, मैं तो जंग इसको किस तरह कहा जाएगा, पहले हमास ने जाती की, उन्होंने 1400-1500 लोग मारे, उन्होंने सारा शहर ही खत्म कर दिया, ये कोई जंग थोड़ी है। जंग तो होती है कोई आगे से कोई अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत भी रखता हो, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा अमेरिका को। अमेरिका पहले भी पूरी दुनिया के अंदर कोई गुडविल तो मौजूद नहीं है। जिन मुल्कों को सबसे ज्यादा पैसा देता है, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, उनके अंदर एंटी अमेरिका इतना सेंटीमेंट है जिसकी हद को नहीं। मेरे मुर्शद ने 55 जलसे कर लिए थे एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे। लोगों को जिहाद के लिए तैयार कर लिया अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अमेरिका फिर खड़ा हो जाता है आके, डेविड ब्लूम सबको फिर मिल रहा है, उनका रिश्तेदार बना हुआ है। लेकिन ये कि अमेरिका की गुडविल और मजीद खराब हुई है दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। वो अमेरिका को पता है कि सारी दुनिया में लीडरान करप्ट हैं, और वो जहां डॉलर फेंकते हैं तो वो दुमराते आ जाते हैं। वो पहले भी अपना इंटरेस्ट वो खरीद लेते हैं जहां भी, उनको ये पता चल चुका है अमेरिकनों को। लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात अपने बड़े खराब हैं। आरजू, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि लोगों का इलेक्शन के ऊपर इत्मीनान उठ चुका है बिल्कुल। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई जो है वो इस तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना, घर की लौंडी की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सियासत के बहुत खिलाफ है। जुडिशरी भी बिल्कुल काम नहीं कर रही, पुलिसिंग खत्म हो चुकी है। लोग दिन दिहाड़े अपने शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, लूट के दुकानें निकल जाते हैं, पुलिस आती ही नहीं। तो इस तरह किस तरह मुल्क चल सकेगा। और दूसरा, अभी तक आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, उसके सारे एम्प्लॉय घरों में बैठ के वो कहते हैं ये काम कर रहे हैं, काम घर से तो नहीं होता ना। तो ये मुल्क, इसके भी हालात बहुत पतले खराब हैं। मेरे ख्याल में ये इजराइल की इस जंग की सपोर्ट के बाद मेरा ख्याल है किसी और मुल्क को कोई सपोर्ट ये करने की सलाहियत नहीं रखेंगे, अपने हालात खराब हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आरजू इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि इस पिछले वीकेंड पर मैं कहीं जा रहा था, सफर कर रहा था रात के वक्त, सड़क के दरमियान इतना बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें मेरे पास बहुत बड़े, मैं एसयूवी चलाता हूं, उसमें गिरा, टायर फट गया। ये अमेरिका में पिछले 20 साल से ना कोई नई हाईवे बनाई गई है, ना कोई नया एयरपोर्ट बिल्ड किया है पिछले 30 सालों में, 25 साल में। अमेरिका के अपने हालात ये है। लेकिन ये कि ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये कि दुनिया के सामने जब काबल से जलीलो ख्वार होकर निकले हैं ये दुनिया के। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो आपस में ट्रेड अपनी करेंसी में किया करेंगे। उनका आपस में ट्रेड $7 बिलियन का होता था। अब $7 बिलियन के ट्रेड का, डॉलर करेंसी का ट्रेड खत्म हो गया है। अब शुरुआत हो चुकी है, अभी तक ये नशों में पड़े हैं सारे, ये वीड पी के सो रहे हैं अमेरिकन। ये जब उठेंगे तब, जब डॉलर में ट्रेड बिल्कुल खत्म। दो चीजें, अमेरिकन की करेंसी डॉलर को सिर्फ सपोर्ट कहा जाता था, इस पेट्रो डॉलर, अब उसको कहा जा रहा है पेट्रो युआन। तो जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ये सारे आसपास, इनको फिर होश आएगी कि करना क्या है। ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया इन्होंने बिल्कुल, ये बिल्कुल स्कूलों में नहीं जा रहे अमेरिकन के बच्चे। अमेरिकन बच्चों को खुद ये कहते हैं कि तुम सुबह बियर पिया करो, शाम को वीड पियो, सो जाओ बस। लेकिन सर सऊदी अरब की आपने बात की, तो चलते चलते ये जरूर है कि सऊदी अरब बहुत बदल रहा है, जिसको हमने कभी सोचा नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमने नहीं सोचा था कभी वहां सिनेमा होगा। अब वहां पे सिनेमा भी बनाया जा रहा है, और इसी तरीके से काफी चेंजेस आ रहे हैं जो यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में जो जहालत है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी तक वीडियोस जो आती हैं, जिहाद पे जाएंगे जी, जिहाद करना है, हम अभी तक उसी में लगे हुए। नहीं, वो दर हकीकत ये फैशन है, वो इससे ज्यादा आगे नहीं है। हालांकि मैंने तो आपके डीएनए पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। आपके देखे, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हमारे पठान भाई जो हैं वो काबल से चलते थे, रास्ते में रुकते ही नहीं थे, सीधे दिल्ली जाते थे। मैंने आपको पिछली दफा कहा था, जरा हिस्ट्री में नोट करें कि उन्होंने दिल्ली कितनी दफा लूटी थी, कितनी दफा। और वहां से गधों पे लाद की चीजें, दिल्ली से चीजें गधों पे लाद कर वापस काबल लेकर आते थे। रास्ते में रोकते कौन नहीं थे उनको, रास्ते में दरिया क्रॉस करते थे, रास्ते में आबादियों से गुजरते थे। सोचें, गौर करें। तो मेरा मकसद है कि ये जिहाद, ये आपका क्या ख्याल है, पंजाब के अंदर लोग जिहाद करते होते तो पठान भाई इस तरह दिल्ली पहुंच जाते, ये पहाड़ों से उतर के। ये ड्रामे के जिहाद है, ये ड्रामा है, ड्रामा। MM155 गोले बेच रहे हैं यूक्रेन, आपके पास इतना असला भी नहीं है कि आप बेच लें, आपके पास है भी क्या।
आपके पास जो हालात हैं, पिछली दफा तो कई फौजी भाईजान कह चुके हैं हमारे टैंकों को जो है जंग लग चुका है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज, थैंक यू सो मच।